तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए बात करते हैं चीन और ताइवान के बीच में जो तनातनी हो रही है। क्यों चीन बौखलाया हुआ है आजकल? चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि जो अमेरिका है उसकी जो कांग्रेस की हाउस स्पीकर है, जिनको कि यूएस प्रेसिडेंट के बाद सेकंड इन अथॉरिटी में माना जाता है कि यूएसए की मतलब जो एक तरह से दूसरी नागरिक है, दूसरी बड़ी अथॉरिटी है। सो वो यूएसए ये रहा, ये है अमेरिका, और ये है चीन, और ये है ताइवान, छोटा सा दिख रहा है, ये है जापान, ये अपना इंडिया। तो यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ताइवान को, और चाइना उन्हें वार्न करता रहा, उन्हें धमकी देता रहा कि अगर आप ताइवान में विजिट किया तो यू आर प्लेइंग विद फायर, आप आग से खेल रहे हैं, हम आपके विमान को उड़ा देंगे, और चाइना की जो सेना है वो ऐसे ही नहीं बैठी रहेंगी चुपचाप। तो ये बहुत सारी बातें हुई, और अमेरिका ने कहा ओके, वी डोंट बी इट डोंट बी इंटिमिडेटेड, मतलब उसे डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और उसकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जाएंगी ताइवान और विजिट करके आएंगी। एक्चुअली जो नैन्सी पेलोसी हैं वो उसका एशिया टूर था, उनका एशिया टूर था, तो वो सिंगापुर आई, जापान आई, और फिर ताइवान को उन्हें जाना था। तो क्यों ताइवान के लिए मना करता है? क्योंकि इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो ये मेनलैंड चाइना है ये रहा, और ये ताइवान ताइवान वैसे चीन का ही हमेशा से पार्ट रहा है। लेकिन जब 1949 में तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी और चांग काई शेक के नेतृत्व में जो उनकी पार्टी थी, तो उनके बीच में आपस में गृह युद्ध हुआ कि कौन चीन पर शासन करेगा। तो उस गृह युद्ध में माओ त्से तुंग की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि फिलहाल में इस जो मेनलैंड चाइना है, ये जो मेनलैंड चाइना इस पर शासन करती है, उसने चांग काई शेक की पार्टी या सेना को हरा दिया, और हराते हराते उनको यहाँ एकदम कोस्ट तक ले गए, इस कोस्ट तक, यहाँ इस तट तक। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उसकी सेना और चांग काई शेक के जो उसके सपोर्टर थे वो भाग करके इस ताइपे द्वीप पर आ गए, और यहाँ पर उन्होंने इसको एक स्वतंत्र देश खुद को घोषित कर लिया। तो जब माओ त्से की सेना यहाँ पर आकर उनको हराना चाह रही थी, तो फिर बीच में आता है अमेरिका, हजारों मीलों की दूरी से बीच में कूद पड़ता है अमेरिका। अमेरिका अपना जो 7वां जंगी जहाज़ों का बेड़ा भेजता है, जो कि नेवल शिप है, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और बहुत सारे जंगी जहाज हैं, उनको यहाँ, ये है ताइवान स्टेट, इसमें उतार देता है, और चीन को कहता है बस बहुत हो गया, आप यहाँ माइनलैंड चाइना पर शासन कीजिए, और ताइवान एक स्वतंत्र यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो तब से जो ताइवान है वो एक हालांकि स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं है इसको, बट एक स्वतंत्र देश ही है। वहाँ पे बाकायदा चुनाव होते हैं, वहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, ताइवान में डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जनता चुनती है राष्ट्रपति। और जबकि चाइना में आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पार्टी का रूल है, यहाँ पर वोटोक्रेसी है, यहाँ पर कोई वोट नहीं डाले जाते, सिर्फ पार्टी चुनती है कि कौन लीडर होगा। तो पार्टी के कांग्रेस में आई मीन जितने भी लोग होते हैं वही बताते हैं कि कौन लीडर होगा और कितने समय के लिए होगा। तो ये एक मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। तो अभी चीन क्यों बौखलाया हुआ है? अभी चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि जो यूएस की जो स्पीकर है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी अमेरिकी डेलीगेट ने या इतने बड़े राजनयिक ने पिछले 25 सालों में ताइवान की यात्रा नहीं की है, क्योंकि चीन की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, जिसके अनुसार जो भी देश चीन से डिप्लोमेटिक संबंध या राजनयिक संबंध बनाना चाहता है उसको इस वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना ही होगा, जिसके अनुसार कि ये जो ताइवान है वो चीन का एक अभिन्न अंग है, वो चीन का एक अभिन्न अंग है, तथा कोई भी देश जो चीन से संबंध बनाना चाहता है उसे ताइवान को एज ए सोवरेन कंट्री, एज ए स्वतंत्र देश, उसकी मान्यता खत्म करनी होगी, और उसे ये मानना होगा कि ये चीन का एक हिस्सा है। तो ऑफिशियली अमेरिका ये मानता है, कागजों पे ये मानता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, बट अनऑफिशियली उसने कभी ये नहीं माना कि ताइवान चीन का हिस्सा है, और वो चीन को प्रोवोकेट इस पे मतलब बार बार प्रोवोकेट करता रहता है। तो ये रही सारी बात, और ये कहाँ से शुरुआत हुई ये जानते हैं। तो जैसे ही जो पहले बात आ रही थी कि ये हैं पेलोसी, ये ताइवान जाएंगी, तो इस पर चीन ने बार बार इनको धमकी भी दी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का ये बयान देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इफ पेलोसी विजिट चाइना, तो इसके सीरियस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वी वुड लाइक टू टेल द यूनाइटेड स्टेट्स वंस अगेन दैट चाइना इज स्टैंडिंग इन इट्स पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, विल नेवर सिट आइडियली इफ पेलोसी विजिट। मतलब कि अगर पेलोसी की विजिट होती है तो हमारी आर्मी चुपचाप नहीं बैठी रहेगी। और इवन चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, उन्होंने फ़ोन कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को ये एक तरह से धमकी दी थी कि डोंट प्ले विद फायर, आपके साथ मत खेलिए वरना आप जल जाओगे। सो कहीं ना कहीं चाइना एग्रेशन दिखा रहा था कि आप नहीं आ सकते, ये हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है, क्षेत्रीय अखंडता का मामला है। लेकिन
उसके बाद भी यूएसए ने कहा कि ओके भाई, हमें हमें डर नहीं लगा, आप डराते होंगे अपने पड़ोसी छोटे छोटे देशों को, बट वी आर द यूएसए। एंड जो उनकी जो स्पीकर है पेलोसी, वो न केवल उसने ताइवान में लैंड किया बल्कि वहाँ पर एक दिन रुकी और उन्होंने ऐसे कई भाषण भी दिए और ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनसे कहा कि हम ताइवान के लोगों के साथ खड़े हैं, ताइवान में डेमोक्रेसी रहनी ही चाहिए, और ताइवान को एक देश तक बता दिया, जो कि यूएस के जो ऑफिशियल जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बिल्कुल अलग है। सो इसके कारण फिर अब चाइना बौखलाया हुआ है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फुटेज में ये पेलोसी की वहाँ पर विजिट है ताइवान में, और वो क्या कह रही हैं ये आप सुन पा रहे होंगे। सो फिर उसके बाद चाइना अनाउंसेस टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन अराउंड ताइवान। सो ये स्पेकुलेशन खत्म हो गया कि वो चीन की ताइवान की विजिट करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले साइबर अटैक किया बीजिंग ने ताइवान के ऊपर, और फिर जो ये आप देख पा रहे हैं कि उनके जो टैंक हैं, चाइनीज़ टैंक या पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना की जो आर्मी है वो मूव कर रही है फुजियान प्रांत की तरफ, मतलब जो ताइवान के बिल्कुल नज़दीक है। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि ताइवान और चीन के बीच में एक छोटा समुद्री चैनल है। तो अभी खबर यह है कि चीन की आर्मी है वहाँ पर, आर्मी और नेवी ताइवान के बिल्कुल नज़दीक 12 मतलब एक तरह से 12 मील, तट से केवल 12 मील दूरी पर अपनी ये मिलिट्री ड्रिल कर रही है और अपनी फायर पावर का प्रदर्शन कर रही है ताइवान को डराने के लिए। तथा उसके 27 फाइटर जेट वो ताइवान के ऊपर से उड़ रहे हैं, F-15 फाइटर जेट। सो ये आपने देखा दोस्तों। एंड चाइना पनिशेस ताइवान आफ्टर यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी विजिट। तो चाइना ने अभी क्या किया है, अभी चाइना ने किया है कि चाइना ने कुछ जो ताइवान से जो वो इंपोर्ट करता है उन चीज़ों को बैन कर दिया है। चाइना रोल्ड आउट कर्व्स वेडनेसडे ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड फिश फ्रॉम ताइवान। तो वहाँ से जो फल और मछलियों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एंड मीनवाइल चाइनीज अथॉरिटीज आल्सो अनाउंस प्लान लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स इनसर्कलिंग ताइवान। सो ये एक तरह से ताइवान को डराने के लिए चाइना ने वहाँ पर मतलब कि मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं और चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया है एक तरह से, और उनसे सिर्फ वो 12 मील की दूरी पर है। तो ये रहा, ये यहाँ पे लिख रखा है, सिर्फ विद इन 20 किलोमीटर की रेंज में आ गए हैं। सो इसको अगर ऐसे देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे ये है ताइवान और ये है ताइवान स्ट्रेट, जो कि एक बीच में जो महासागर है सकरा सा। तो चीन की जो नेवी है उसने अब ताइवान के चारों तरफ इधर केवल 20 किलोमीटर घेर लिया है और टारगेटेड ऑपरेशन करने की उनकी मंशा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो जो ताइवान की जो द्वीप हैं, जैसे ये पेंगू, ये पेंगू कंट्री या पेंगू पेंगू काउंटी जिसे कहते हैं, पेंगू काउंटी एक द्वीप है ताइवान का। तो हो सकता है इस पर वो आक्रमण करे और इस पर कब्जा कर ले, ना कि मेनलैंड ताइवान पर, क्योंकि अभी मेनलैंड ताइवान पर चीन की आक्रमण करने की जो कोशिश है वो एक्सपर्ट्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी चाइना खुद एक आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। उसका जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफ़ी डाउन चल रहा है, उसके यहाँ कोविड के लॉकडाउन चल रहे हैं, प्लस वो देख रहा है कि कैसे रूस यूक्रेन में सफल नहीं हुआ, खास करके जो सिटी वॉरफेयर होता है या अर्बन वॉरफेयर होता है, शहर में जाके युद्ध लड़ना कितना मुश्किल होता है, कितना महंगा होता है। क्योंकि रूस ने पहले जाके सबसे पहले जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उस पर कब्जा करना चाहा, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि एक शहर में युद्ध लड़ना और आर्मी भराना बहुत मुश्किल है। वहाँ सारे नागरिक ही आर्मी में तब्दील हो जाते हैं और मतलब छिपने के लिए बहुत सारी जगह होती हैं, और एक तरह से वो जो गोरिल्ला युद्ध चलता है वो बहुत मुश्किल और बहुत महंगा पड़ता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कुड चाइना इन्वेड ताइवान। सो हालांकि जब हम चाइना की बात करें तो डेफिनेटली सी जिनपिंग के नेतृत्व में जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो काफ़ी अपग्रेड हुई है, और इस चीज़ की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ताइवान को सीज कर ले, उस पर आक्रमण कर दे। बट जैसा कि मैंने कहा कि जो यूक्रेन में जैसे रसिया फंस गया है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि ये अर्बन वॉरफेयर होगा और अभी चाइनीज जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन चल रहा है, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि चाइना इन्वेड कर दे ताइवान को, क्योंकि क्योंकि ताइवानीज जो लोग हैं वो लड़ेंगे तो सही, वो ऐसे आत्मसमर्पण नहीं करने वाले। और फिर ऐसे में अगर यूएसए भी आ जाए उनको हथियार देने या कुछ सहायता करने, तो फिर ये चीन के लिए बहुत आर्थिक और राजनीतिक रूप से चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है या सी जिनपिंग, जिनका कि खुद अब तीसरे टर्म के लिए चुनाव होने वाला है, तो बड़ा खतरा हो सकता है उनके लिए। सो ये बहुत ही अनलाइकली है कि चीन
ताइवान पर सीधा आक्रमण कर दे और उस पर कब्जा करना चाहे। हाँ, कुछ टारगेटेड स्ट्राइक कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया, उसके कुछ जो छोटे-मोटे द्वीप हैं, उन पर कब्जा कर सकता है, या फिर कुछ इम्पोर्ट बैन लगा सकता है, या उसके ऊपर से फाइटर प्लेन उड़ा-उड़ा के उसको धमका सकता है, या चारों तरफ से घेर के और मतलब नेवल एक्सरसाइज करके मतलब अपनी फायर पावर दिखा के कि तुम कुछ नहीं हो, छोटे से एक एक कंट्री हो, तो ऐसे डरा डरा धमका सकता है। एंड बट अभी इसकी संभावना बहुत ही कम है कि चीन ताइवान पर आक्रमण कर दे। बट मज़ेदार बात यह है दोस्तों, जब चीन खुद दूसरे देशों के साथ ये करता है, तो तब उसे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले जुलाई में 30 जुलाई को चीन के कुछ फाइटर प्लेन ने जो चीन और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको उसके पास में नो फ्लाइंग जोन है, जो जहाँ पर कोई भी देश अपने फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकता, उसको वायलेट किया। और जैसा कि इस खबर में आप देख पा रहे हैं, और इससे पहले गलवान घाटी में हमने देखा था कि कैसे चीन मतलब इंडिया को न केवल उसको डराता धमकाता है, बल्कि आई मीन उसको उकसाता है। तो ये उसके कुछ टैक्टिक्स हैं कि ऐसे फाइटर प्लेन उड़ाना। अभी जैसे श्रीलंका में उसका एक आर्मी का नेवल जहाज श्रीलंका के हमनटोटा पोर्ट पर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी टैक्टिक्स हैं, जिससे वो भारत को संकेत देता रहता है, डराता धमकाता रहता है। लेकिन जब वही बात खुद पे उल्टी पड़ती है, क्योंकि जब उससे ताकतवर देश या दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएस से वो कहता है कि वो इवन मतलब एक, हालांकि एक तरह से स्वतंत्र देश ही है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है ऑफिशियली, वहाँ पे कोई विजिट भी करे तो उसे दिक्कत होती है, मतलब डिप्लोमेटिक विजिट करे। तो ये चीन का खुद का एक दोहरा चरित्र है, और यही विश्व राजनीति है दोस्तों। यहाँ पर सिद्धांतों की सिर्फ बातें होती हैं, और सिद्धांतों पर बहुत कम ही अ, चला जाता है। हमेशा जो भी मुद्दे होते हैं उनको हार्ड पावर से ही निपटा जाता है। सो ये आप वही खबर देख रहे हैं कि चाइनीज फाइटर जेट्स कंटिन्यू अटेम्प्ट टू प्रोवोक इंडिया ऑन एलएसी एंड ईस्टर्न लद्दाख। सो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब चीन क्या एक्शन लेता है, क्या वो फुल फ्लोन वॉर में जाता है, या फिर वो टारगेटेड स्ट्राइक करता है, या फिर वो ऐसे ही बोल के और रह जाएगा। सो इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि ताइवान में लोगों अभी वॉर की एक तरह से, कि अगर वॉर हो तो कैसे उनको प्रिपेयर करना है, ये आप वीडियो में देख रहे होता है, वो तैयारी कर रहे हैं। सो कुल मिला के दोस्तों, दुनिया अभी बहुत ही अनस्टेबल एक फेज से गुजर रही है, जहाँ एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है। यूरोप खुद अपनी सुरक्षा के लिए यूरोप खुद अपनी सुरक्षा के लिए अब यूएसए पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो अपनी खुद की एक आर्मी बनाना चाहते हैं। फ्रांस और जर्मनी चाह रहे हैं कि भाई यूएस एक यूरोप की खुद जॉइंट आर्मी हो। यहाँ यूक्रेन पर हमला कर रखा है उसने, तो ये चल रहा है। दूसरी तरफ ये यूएसए और ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं लगातार। इधर फिनलैंड और स्वीडन वो कह रहे हैं कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। इधर अभी यूएसए के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ये इसराइल और सऊदी अरेबिया की यात्रा की है, और वो एक तरह से ईरान के खिलाफ थी कि ईरान को कैसे काउंटर करें। तो जो सऊदी या अरेबिक नेटो यूएसए बनाना चाहता है, जिसमें सऊदी अरब होगा और यूएई होगा, और ये कतर और वो बहरीन होंगे, प्लस इसराइल होगा, प्लस मिस्र भी इसमें शामिल हो सकता है इजिप्ट। सो ये है कि यहाँ वो चल रहा है अलग ही। इसके काउंटर में फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की यात्रा की थी। तो ईरान और रशिया और टर्की, इसका इनकी एक अलग जुगलबंदी चल रही है। इधर चीन ने एक तरह से खुल के सपोर्ट किया ही है रूस को यूक्रेन युद्ध में। तो चीन और रूस अब मतलब इतने अच्छे फेज में है उनकी दोस्ती की भाई कुछ भी हो। और इधर अब बात आ गई ताइवान की, क्योंकि चीन यहाँ पर बार बार धमकाता रहता है। चीन ये जापान के कुछ यहाँ पर द्वीप हैं, सेनकाकु द्वीप, उन पर खुद के कब्जे की बात कहता है, उनको खुद को मानता है। ताइवान पे तो वो बार बार मतलब उसके फाइटर प्लेन उड़ते हैं, ये होता है। साउथ चाइना सी में उसने खुद के कृत्रिम द्वीप बना लिए, ये परासल आइलैंड, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी डाल डाल के और खुद के द्वीप बना लिए, और फाइटर प्लेन को उतारने के लिए वहाँ पर उसने हवाई पट्टी भी बना ली है। तो वियतनाम फिलीपींस को धमकाता रहता है, ये कहता है साउथ चाइना सी हमारा है केवल। तो दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है दोस्तों, जो उथल पुथल से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में बहुत ही महंगाई चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। गॉड ब्लेस यू।